नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स में नागेश की इस पहली और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागेश। दोस्तों, नागेश जो है हमारे राज कॉमिक्स के नागराज से काफी मिलता जुलता लग रहा है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे राज कॉमिक्स के नागराज से ये कितना ज्यादा सिमिलर है और कितना ज्यादा डिफरेंट है। आप लोग भी इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद इसका रिव्यू जरूर कमेंट में लिख करके मुझे बताना कि आपको ये कॉमिक्स जो है कैसी लगी और इसका कैरेक्टर जो नागेश है ये आपको कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं नागेश। प्रकाशक राधा कॉमिक्स, चित्रकार किशोर ओबराय, कहानी टीकाराम। डॉक्टर नागपाल का म्यूजियम हॉल दर्शकों से खचाखच भरा था। सबकी निगाहों का केंद्र था सामने का स्टेज, जिस पर खड़े थे नागपाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक आपने नागमणि के विषय में सिर्फ पढ़ा या सुना ही होगा, परंतु आज मैं अपने म्यूजियम का एक नया तोहफा आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो है नागमणि। लेकिन नागमणि दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि हॉल की लाइट जरा ऑफ कर दी जाए। टिच, और हॉल में अंधेरे का राज्य छा गया। अब मैं नागमणि को इस बॉक्स से निकालकर आपकी आंखों के सामने कर रहा हूं। बॉक्स खोलते ही दर्शकों की आंखें चौधियाने लगी, मानो हॉल में हजारों वाट के कई बल्ब रोशन कर दिए गए हो। वाह, यही है असली नागमणि। नाम तो बहुत सुनते थे, आज आंखों से देख भी ली। ठीक उसी पल धड़ाक, छीन लो इस बुढ़े से मणि। तड़ तड़ तड़, नहीं, तड़ तड़ तड़, आ। फिर जाते जाते अगर किसी ने हमारा पीछा करने की या पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। ठीक आधे घंटे बाद अपराधी वैज्ञानिक प्रोफेसर अम्बरीश के सामने। शाबाश जानी, ले आए मनी? यस मास्टर। वेरी गुड मास्टर, मेरा इनाम? इनाम तुम्हारा मास्टर कभी नहीं भूल सकता। जाओ, वो रहा कपड़ों के नीचे। थैंक यू मास्टर। कपड़ा हटाते ही मौत ही तो उस पर झपट पड़ी थी। आ! फिर अमरीश की प्रयोगशाला में। मास्टर, ये लाश किसकी है? ये लाश जेमिनी सर्कस के एक खिलाड़ी अर्जुन की है, जो जमाजी दिखाते हुए मारा गया। और अब हम इस पर मनी का प्रयोग करके न केवल जिंदा करेंगे बल्कि इसे अपना गुलाम बना लेंगे। रिसर्च चालू हो गया। ऑपरेशन द्वारा मनी उसके मस्तिष्क में सेट कर दी गई। मेरा यह प्रयोग सफल हो गया तो समझना कि अपराध जगत में अपना डंका बच जाएगा, क्योंकि मैं इसे नागमानव बनाने जा रहा हूं, जो अपनी तीसरी आंख खोले तो नागों की बारिश होने लगे। प्रयोग का आखिरी दौर चल रहा था। इस मणि के स्वामी नाग की आत्मा जहां कहीं भी होगी, वो इस मृत अर्जुन के जिस्म में आकर समा जाएगी। धीरे धीरे अर्जुन के शरीर में मणि का असर शुरू हुआ और उसकी चमड़ी की रंगत बदल गई। मास्टर, ये जीवित नहीं हुआ। होगा, अवश्य ही होगा। इसकी आत्मा कहीं कैद में है, पर वो रुक नहीं पाएगी। कहकर अम्बरीश ने एक लीवर दबाया। मणि के स्वामी नाग की आत्मा नागेश्वर बाबा के कमंडल में कई वर्षों से कैद थी और बाबा उस आत्मा की शांति के लिए साधना में लीन थे कि अचानक भड़ाक, और कैद से नाग आत्मा निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तप साधना व्यर्थ नहीं जा सकती। जरूर कोई इस नाग आत्मा का दुरुपयोग करना चाहता है। मुझे इसे रोकना होगा। वो नाग आत्मा मृत अर्जुन के शरीर में समा गई। मैं कामयाब हो गया। आज से हम इस नागमानव को नागेश के नाम से पुकारेंगे।
फिर गिरोह के सामने, साथियों ये नागेश है, इसे मेरा दायां हाथ ही समझो। तुम इसे संसार का सबसे अद्भुत इंसान भी कह सकते हो। इसकी रगों में खून नहीं बल्कि जहर दौड़ता है, फुर्तीला इतना कि चीता भी मात खा जाए। ठहरो मास्टर, आप अपनी इस इजाद की इतनी तारीफ कर रहे हो, क्या वाकई में इतनी खूबियां है इसमें? वेरी गुड जंबो, तुम हमारे गिरोह के सबसे अच्छे निशानेबाज माने जाते हो। तुम छत पर जल रहे उस बल्ब पर निशाना लगाओगे और इधर मेरा नागेश तुम्हें एक करतब दिखाएगा। ठीक है। जंबो ने पिस्तौल का रुख बल्ब की तरफ किया। 1 2 3। उसी क्षण एक तूफान सा चला। धाएं, गोली के बल्ब तक पहुंचने से पहले ही ठक, वो नीचे जहां का तहां खड़ा हो गया। लीजिए मास्टर, आपका बल्ब। आए, सभी की आंखों में आश्चर्य और हैरत का समुद्र उमड़ रहा था। अब इसका करतब नाटो पर। नाटो, तुम अपनी कुर्सी से जितनी जल्दी उठ सकते हो उठो। नागेश तुम्हें हिलने तक ना देगा। नाटो अभी हरकत में आता कि तभी साए, नागेश के नेत्र तीसरे आंखों से सर्पों की फौज निकल पड़ी और फू 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 और नाटो को कैद करती चली गई। अंत में और अब सबसे आखिरी कर्तव्य कोबरा का। कोबरा को इस संसार का सबसे जहरीला नाग माना जाता है। इसका डसा पानी नहीं मांगता, पर नागेश को मैंने इससे भी कई हजार गुना जहरीला बना दिया है। फिर उसे जमीन पर छोड़ दिया। फू, अगले पल कोबरा का शरीर पिघल गया। आज से हम अपराध जगत में तहलका मचा देंगे। चारों तरफ जुर्म के देवता का नाम गूंज उठेगा और वो नाम होगा नागेश। नागेश। तभी, नहीं कुत्तों, कमीनों, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मैं इसका दुरुपयोग होने से पूर्व ही इसे खत्म कर दूंगा। ये कबाब में हड्डी बनने कहां से चला आया? कौन हो तुम? नागेश्वर, जिसकी कैद में तुम्हारे नागेश की आत्मा थी। मेरा एक शिष्य मणि की चोरी करके ले गया था, परंतु वो उसके स्वामी के रहते बेकार थी। लेकिन अब मैं वो मणि लेकर जाऊंगा या फिर इस त्रिशूल से तुम्हारे नागेश का अंत कर दूंगा। तभी अम्बरीश के पास खड़ा नागेश हरकत में आया। साएं, लेकिन त्रिशूल के पास पहुंचते ही मौका देखकर फायर। सैकड़ों गोलियां नागेश्वर बाबा के शरीर को छलनी बनाती चली गई। तड़ 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 आ! उधर नागेश्वर की पुत्री कामनी। चाचा, चाचा, क्या बात है पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चाचा, बाबा के कमंडल की कैद में से नाग आत्मा आजाद हो गई और बाबा भी गायब हैं। तुम रुको, मैं जरा ध्यान लगाकर योग बल से ज्ञात करता हूं, बड़े भैया कहीं संकट में तो नहीं। फिर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है चाचा? पुत्री, तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह बाबा, सुबुक सुबुक। पुत्री, ये समय आंसू बहाने का नहीं बल्कि धैर्य रख आगे आने वाली मुसीबत का सामना करने का है। मुसीबत? कैसी मुसीबत चाचा? पुत्री, नाग आत्मा को कैद से आजाद कराया है एक प्रोफेसर अम्बरीश ने। उसने आत्मा को मृत मानव शरीर में प्रवेश करा दिया है। इस तरह उसने एक नाग मानव का निर्माण किया है और उसको नाम दिया है नागेश। लेकिन चाचा, ये तो उस प्रोफेसर की सभ्य संसार को एक देन है। लेकिन बेटी, वो प्रोफेसर एक अपराधी है जिसने नागेश का जन्म भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया है। उसके द्वारा वो देश के अमन एवं शांति के वातावरण में जहर घोल देगा। तब तो उसे रोकना होगा। तुम्हारे बाबा उन्हें रोकने ही तो गए थे, पर उस दुष्ट प्रोफेसर ने उनको मौत के घाट उतार दिया।
तो फिर हमें उनका ये अधूरा कार्य पूरा करना होगा। हाँ बेटी, और उसके लिए हमें दिल्ली चलना होगा। उधर नागेश, हमारा सबसे पहला कार्य है मार्को के गिरोह को नाको चन्ने चबाना, क्योंकि मार्को हमारे हर माल पर हाथ साफ कर देता है। मैं जानता हूं मास्टर कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप सिर्फ हुक्म दीजिए। मार्को का करोड़ों का माल आज शाम सी पोर्ट पर उतरेगा। हम चाहते हैं कि वो माल मार्को के नहीं बल्कि हमारे गोदामों में आए। उसी शाम सी पोर्ट पर एक चट्टान के पीछे जहाज से पेटियां उतर रही है। हमें एक्शन में आ जाना चाहिए। तुम सब यहीं रहोगे। इनके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। नागेश तूफान की गति से आगे बढ़ा और मार्को के चमचों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये सारा माल ज्यों का त्यों छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाओ, वरना। उस अजीब इंसान को देख मार्को के आदमी विस्मित हो उठे। ये कौन है जेब्रा? शायद पुलिस का कोई आदमी है, ढूंढ डालो। अगले पल सैकड़ों गोलियां नागेश का शिकार करने के लिए चल पड़ी। धाए 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 धाए। पर प्रोफेसर अमरीश का आविष्कार भी पूरा छलावा था। धाए 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 धाए। लेकिन रबर के बबुए की भांति उछलकर वो गोलियों को चकमा दे गया। धाए धाए धाए। और अब बारी थी उस महाशैतान की जिसे लोग नागेश कहते थे। साए साए फू फू। आई सांप फू सांप फू। मौत के दूतों ने उनकी नसों में जहर भर दिया। फुस आई आ उई फुस आ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।